ये जो जगह है, आप सोचते हो कि मैं किसी हिल स्टेशन पे हूँ या किसी पहाड़ी एरिया में हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसको कहते हैं मालचा महल और ये दिल्ली में बना हुआ है। यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन जो है वो ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये महल देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली शहर की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक जगह, जिसको कहते हैं मालचा महल। यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा जो है एडवेंचर वाला रास्ता है। आप देख सकते हो यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में होकर ये रास्ता गुजरता है। दोस्तों, इस जंगल में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पर ग्रुप में आना, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा जंगल का है। आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ का जो रास्ता है ये भी काफ़ी एडवेंचर वाला है। मैंने डंडा हाथ में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों को जो है साइड में करने के काम में आता है, इसलिए डंडा ले लिया है मैंने। इसके रास्ते में ही आपको काफ़ी एडवेंचर मिल जाएगा। बोर्ड लगा हुआ है मालचा महल का और इसके सामने ही आप देख सकते हो ये सीधा रास्ता जाता है ऊपर को मालचा महल की ओर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और बाकी बात अंदर चल के करते हैं। मालचा महल में आने के लिए आपको कम से कम 2-3 बंदों का ग्रुप चाहिए। आप यहाँ अकेले मत आना क्योंकि ये जंगल के अंदर बना हुआ है। मालचा महल को दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगह क्यों माना जाता है, आप देख सकते हो यहाँ आसपास की जो लोकेशन है वो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अंदर से दिखाता हूँ। मालचा महल को बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में इसको शिकारगाह के तौर पे बनाया था, क्योंकि इसके आसपास जो जंगल है उसमें से जो है शिकार किया करते थे वो और उनके सैनिक, और इसको जो बनाया था वो शिकारगाह के तौर पे ही बनाया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो इसको हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। आप देख सकते हो ये अंदर से कैसा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइटिंग का सिस्टम नहीं है। ये महल अगर आप चारों तरफ से देखोगे तो चारों तरफ से लगभग एक जैसा ही लगता है। आप देख सकते हो, आप इधर आ जाओ। बिल्कुल खंडर बन चुका है टूट के। लेकिन हाँ, साफ सफाई इसके अंदर है, साफ सफाई इसके अंदर है भी फिलहाल। बिल्कुल अंधेरा है इसके अंदर और अगर अंदर से देखोगे तो बहुत मोटे मोटे ये पिलर लगे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं मालचा महल को आपको छत पे से दिखाता हूँ, क्योंकि छत पे से जो इसका नज़ारा है वो एकदम अमेजिंग है, बहुत ही शानदार। तो चलिए अब हम छत पे चलते हैं और ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि छत पे से ये कैसा लगता है। जीना इस तरफ है। अगर मैं बात करूँ इसके दरवाजे की डिजाइनिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिजाइनिंग अब भी दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन बाकी जो है सब यहाँ से टूट फूट चुका है। इस साइड में जो है डिजाइन ऊपर की तो दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी सब टूट गया है। बीच का ठीक है बिल्कुल, और चारों कोनों पे से ये टूट चुका है। अगर आप इसके मेन दरवाजे पे देखोगे तो यहाँ से 2 जीने जाते हैं, एक मेरे राइट में आप देख सकते हो और दूसरा आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो। तो यहाँ से हमें जो है ऊपर जाना होगा और ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से इसका नज़ारा कैसा लगता है। आ जाओ।
आप देख सकते हो मैं मालचा महल की छत पे आ चुका हूँ, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों तरफ इसके बहुत ही बड़ा जंगल है। यही वो जंगल है जहां से बादशाह फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक होते थे वो यहाँ से जो है शिकार किया करते थे, और शिकार का गोश्त जो है यहाँ पर रखा जाता था। जानवरों को मारने के बाद जानवरों का गोश्त यहाँ पर रखा जाता था। देख सकते हो आप चारों तरफ जीने बने हुए हैं। यहाँ पर दो ही जीने बने हुए नहीं है, बहुत सारे जीने बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ का जो जंगल है, यहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पर आवाजें आती हैं, और आप सुन सकते हो आवाजें। ये बंदरों की आवाजें हैं। यहाँ पर बंदर चीखते हैं, और अजीबोगरीब किस्म के यहाँ पर 2-4 किस्म के जानवर वगैरह भी हैं, जैसे कि बंदर हैं, मोर हैं। तो वैसे तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन ये है यहाँ बात जो है चोर उचक्कों की भी है, क्योंकि यहाँ पर जंगल में बहुत से लोग चोर उचक्के भी यहाँ पर घूमते हैं, तो यहाँ पर जो है ग्रुप में आए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ इसको जो है हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, ये हॉन्टेड प्लेस है, और यहाँ से कई लोगों को जो है डरावनी आवाज़ें सुनाई दी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लोग डर भी जाते हैं। अगर मैं आपको मालचा महल बाहर से दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये चारों तरफ से एक सा ही है। देखो ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी तरीके से ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखाता हूँ। ये चारों तरफ से बाहर से देखने में एक सा ही है, और कोनों पे से तो ये टूट चुका है, लेकिन अंदर से ठीक ठाक है। ये देख सकते हो आप, इधर से भी वैसा ही सेम टू सेम रास्ता है, और इधर से भी कोना टूट चुका है इसका बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे उधर उधर जीना था, ऐसे ही इधर जीना है, और इधर का भी वैसा ही सेम डिजाइन है जैसा उस साइड का डिजाइन था। तो चारों तरफ से ये लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। 3 रास्ते मैंने आपको दिखा दिए, 4था रास्ता और दिखाता हूँ। और इसके चारों कोने जो है टूट चुके हैं, देख सकते हो। और ये आ गई इसकी मेन एंट्री। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस जगह को विलायत महल क्यों कहा जाता है। अवध के आखिरी नवाब, जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह, विलायत महल का दावा है कि वो उनकी आखिरी वंशज है। जब अंग्रेज़ों का दौर आया था तो उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को की हुकूमत ख़त्म करके और उनको कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया था, और जेल में बंद करने के बाद में वो लगभग 26 साल जिंदा रहे, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इस दौरान नवाब वाजिद अली शाह का जो परिवार था वो बिल्कुल बिखर चुका था। लेकिन जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, और उन्होंने नवाब साहब के जो परिवार के लोग थे उनको रहने के लिए कश्मीर में मकान दिया। कहते हैं कुछ वक्त के बाद में उनका मकान भी वो वहाँ से ख़त्म हो गया, उसमें आग लग गई थी, ये कोई किसी भी हादसे की वजह से वो मकान ख़त्म हो गया था। तो उनकी जो, जैसा कि बताया जाता है कि विलायत महल उनकी आखिरी वंशज हैं, उन्होंने आकर दिल्ली में डिमांड की कि उनको, क्योंकि वो एक नवाबी परिवार से थी, शाही परिवार से, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर हम अपनी शान और शौकत के साथ रह सकें। लेकिन उनकी ये डिमांड जो है खारिज कर दी गई, उनकी ये बात नहीं मानी गई। तो उन्होंने फिर धरना दिया, और पूरे 9 साल बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था। अब तक जब तक उन्होंने धरना दिया और ये जो मामलात थे, तो इस वक्त तक जो सरकार आ चुकी थी भारत में वो इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, और इंदिरा गांधी ने जितने भी रजवाड़ों के परिवार थे उनकी जो पेंशन वगैरह चलती थी वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था, और उनकी संपत्ति जो थी वो सब देश की संपत्ति अब तक बन चुकी थी। जब उन्होंने डिमांड की कि उनको जो है शाही परिवार की तरह रहने के लिए कोई महल वगैरह दे दिया जाए, तो उनकी इस बात को ना माना। तो उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, फिर बाद में इंदिरा गांधी ने लिखित रूप में 9 साल के बाद में उनको जो है ये जगह मालचा महल जो है दे दी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि मालचा महल में जब वो बस गए थे और उनसे जो है इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि उनको जो है बिजली पानी भी दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बाद में कुछ मिला नहीं। और लोग इस बात से जो है हैरान थे कि उनका खर्चा किस तरीके से चलता है, क्योंकि उनके पास कोई भी पैसे वगैरह का हिसाब किताब नहीं था। बहुत तंगदस्ती में उनकी ज़िंदगी कटी, और कहते हैं कि 1993 में विलायत महल ने आत्महत्या कर ली, और उनकी आत्महत्या के बाद में कहते हैं कि
विलायत महल को यहाँ पर इन खंडरात में उनकी आत्मा को कई बार देखा गया और इन जंगलात में घूमते हुए कई बार उनकी आत्मा को देखा गया। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है और इसका जो ये एरिया लगता है वो चाणक्यपुरी एरिया लगता है। चाणक्यपुरी में बना हुआ है मालचा महल और यहाँ का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।